हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं आपको एक सरकारी स्टॉक एनएचपीसी के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है। और ये बहुत उम्मीदें हैं लोगों को इससे। ये जब 50 रुपये का था तो 50 रुपये से लेके और 118 रुपये तक का सफ़र, जब 50 से 60 पे आया तो मैं वीडियो बनाया था दीपावली के टाइम, पिछली दीपावली के टाइम। ठीक है। दीपावली के टाइम मैंने वीडियो बनाया था एनएचपीसी को लेकर, सरकारी स्टॉक है। और आपको इस बारे में काफ़ी नॉलेज होगा। लोग देखते रह गए और ये एकदम से 1-2 महीने के भीतर ही ये 100 क्रॉस कर गया। ठीक है। लगभग 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। अब लोगों का मन में ये है, लोगों ने होल्ड करके रखा है। बहुत लोगों ने ऊपर आके 100 रुपये पे खरीदा, बहुत लोगों ने 110 पे खरीदा, बहुत लोगों ने 80 रुपये पे खरीदा। अब लोगों का मन का एक ही सवाल है। सवाल क्या है कि क्या अब एनएचपीसी ऊपर जाएगा। ठीक है। इस सवाल का आंसर जानने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है। बात ये था, एनएचपीसी ऊपर उस टाइम क्यों गया था। एनएचपीसी ऊपर उस टाइम क्यों गया था। ठीक है। वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और साथ में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि उस टाइम जब मैं दीपावली के टाइम ये वीडियो मैंने एनएचपीसी को लेकर बनाया था, लगभग 56-60 रुपये के आसपास चल रहा था। मैं उसको बनाया था कि अब यहाँ से बुलिश मूवमेंट बहुत तगड़ा स्टार्ट होने वाला है, और हुआ भी। ठीक है। वो क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ था कि सरकार ने, ठीक है, जो हमारी सरकार है, सरकार ने इसको टेंडर दिया था। किसका? पावर सोलर सिस्टम का। ठीक है। सोलर सिस्टम का टेंडर दिया था। ठीक है। जैसे ही टेंडर मिला, ये उसके बाद से देखते देखते 2 महीने के भीतर ये 40 रुपया दिखने वाला स्टॉक 118 रुपये का हाई मार दिया। अब क्यों रुका है? अब इसलिए रुका है कि उसके पास सिर्फ वही एक टेंडर है और उसी पे वो काम कर रहा है। दूसरा कोई टेंडर सरकार से नहीं मिला। ठीक है। और ना ही ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यही रीज़न था कि 40 रुपया दिखने वाला एनएचपीसी 118 चला गया। ठीक है। उसके बाद से उसी रेंज में कभी 90 रुपया आता है, अधिक मार्केट गिर गया तो 85-82 रुपये तक आता है, फिर वापस 100 के आसपास चला जाता है। इसी रेंज में घूम रहा है। ठीक है। तो कंपनी के बारे में पहले फंडामेंटल समझते हैं, फिर चार्ट पे चल के समझेंगे। ये एक कहानी थी कि अगर आज आप इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर क्या सोचता है? इन्वेस्टर ये सोचता है कि हमारा पैसा, मतलब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉस कम हो और बने, टाइम के साथ धीरे धीरे बने। लेकिन स्टॉक अगर टाइम के साथ चलने के साथ अगर रुक जाता है और एक रेंज बाउंड घूमने लगता है ना, तो मज़ा नहीं आती है। क्योंकि उसी पैसे को अगर हम दूसरी जगह डालते हैं, बहुत से स्टॉक है जो अब भी ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, अगर वहाँ पर डालते तो हमारे पैसे जरूर बनते। यही रीज़न है कि मैं अपने वीडियो में ये सीरीज चालू किया कि मैं हर स्टॉक का फंडामेंटल और चार्ट दोनों बताऊंगा। ठीक है। कि आपको ये बात का ध्यान हो, यहाँ तक कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी प्रॉफिटेबल ग्रोथ कितनी है, ठीक है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना है, ये सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है। तो एनएचपीसी की बात कर रहा हूँ और जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन देखो कि ये एक 94 रुपये 84 पैसे पे क्लोज किया है। और इसका हाई अगर 52 वीक हाई बताऊँ, मतलब एक साल का हाई बताऊँ, तो 118 रुपये जिसको मैं बता रहा था, और एक वीक का लो दिखाऊं तो ये 48। ये उसी टाइम का बात है। मैं बता रहा हूँ कि 40 रुपया दिखने वाला स्टॉक कैसे चला गया 118 रुपये। ठीक है। तो आपको डाटा भी दिखा रहा हूँ मैं। अब अगर इसकी मार्केट कैप की बात की जाए तो सरकारी कंपनी है, मार्केट कैप इसका 95,267 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। ठीक है। पावर सेक्टर की कंपनी है और मार्केट कैप इसका ठीक है। और इसके ऊपर अगर कर्जा की बात किया जाए, कर्जा कितना है? ठीक है, 95 करोड़ रुपए का से 95,000 करोड़ का शेयर, जिसकी मार्केट कैप 95,000 करोड़ है। ठीक है। उसके ऊपर कर्जा है 29,390 करोड़ रुपए का कर्जा है। देखो, लगभग 30% तो कर्जे में ही चला गया। कंपनी की बात बता रहा हूँ, लगभग 30% तो कर्जे में ही चला गया।
बहुत ज़्यादा कर्जा। अगर ये कर्जा चुकाता रहा ना तो कितने साल तक तो ये कर्जा ही चुकाएगा। ठीक है, वो इसलिए भागा था कि उसको सरकारी सोलर सिस्टम का टेंडर मिल गया था। एकाएक लोगों को ये लगने लगा था कि कंपनी अब बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाएगी, ये है वो है, ऐसे करके, और इसमें सारे लोगों ने पैसे डालने चालू कर दिए। और कैश कुछ ज़्यादा नहीं है, ये देखो 992 करोड़ रुपये का कैश है। डिविडेंड देता है 2% का डिविडेंड देता है, सरकारी कंपनी है तो ठीक है, डिविडेंड 2% का दे रहा है। लेकिन कर्जे की अगर बात किया जाए मार्केट कैप के हिसाब से, मार्केट कैप 95,000 करोड़ का है और कर्जा है इसके ऊपर 29,390 करोड़ रुपए का कर्जा है। कैश कुछ ज़्यादा नहीं है, लगभग 9,992 करोड़ रुपया इसके पास है, कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग, मेन इसका प्रमोटर होल्डिंग है जो इसको अभी तक इस प्राइस पे रोक कर रखा है। नहीं तो जिस हिसाब से इसके ऊपर कर्जा है ना, उस हिसाब से अभी दोबारा ये 40 रुपये पे आ गया होता। ये प्रोमोटर होल्डिंग है जो इसको 100 के आसपास घुमा रहे हैं। 67% की प्रोमोटर होल्डिंग है जो कि बहुत बढ़िया है। ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया है, 67% की है। ये प्रोमोटर होल्डिंग ही इस शेयर को अभी तक 100 के पास रोक के रखा है। अगर आपके पास कुछ नहीं जानते हो, पहले से अगर हाई प्राइस पर आपने बाइंग किया है, ठीक है, तो मेरी राय ये रहेगी, तो एक बार मोमेंटम आने से पहले, अभी मोमेंटम कुछ नहीं है जब तक ट्रेंडर नहीं मिल जाती हैं। क्यों बोल रहा हूँ ऐसे? ठीक है, ये देखो मैं बता रहा हूँ, सेल्स ग्रोथ इसकी माइनस में चल रहा है, सेल्स ग्रोथ इसकी माइनस में चल रहा है और प्रॉफिटेबल ग्रोथ भी इसका माइनस में है। सेल्स ग्रोथ 9 का है और प्रॉफिट ग्रोथ -2 का है। ठीक है, तो सेल्स ग्रोथ अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो ये जो प्रॉफिट ग्रोथ लग रहा है ये 2 से 5 चला जाएगा, वो भी माइनस में। ठीक है, मान लो जो कंपनी माइनस में चल रही है उसका सेल्स ग्रोथ ही माइनस में चल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ ही माइनस चल रहा है, वो क्या अपने शेयर को ऊपर लेके जाएगा? सरकारी कंपनी है, ठीक है, भाग गया। ठीक है, ROE 10 का है और ROC 7 का है। ठीक है, मार्केट सरकारी कंपनी सरकारी है तो ठीक है, लेकिन इसमें पैसे भी तो आने चाहिए, इस कंपनी को पैसे भी तो कमाने चाहिए। जब पैसे ही नहीं कमा रही है, ठीक है, जो कमा रहा है वो कर्जे भरने में ही चलता जा रहा है। ठीक है, ये रहा कर्जा, कर्जा भरते में ही चलता जा रहा है, तो क्या इसकी शेयर प्राइस मतलब कितनी भागेगी? एक हिसाब से इसकी ग्रोथ रुक की गई है जब तक ट्रेंड ना मिल जाए। जब सरकार की दूसरी टेंडर मिलेगी, ठीक है, तो हो सकता है दोबारा छलांग मारे, वरना तो ये बहुत दिन से रुकी पड़ी है। आप खुद ही देख ले हो, आप खरीद के आपने देखा होगा कितने % की प्रॉफिट हुआ होगा। अगर शुरू में 50-60 रुपये मिल गया होगा तब तो ठीक है, अगर नहीं मिला होगा तो अभी तक तो आप फंसे पड़े हो। मेरा मानना ये है कि आपके पास जो पैसे हैं, पैसे लेके एक बार बाहर निकलो, किसी दूसरे स्टॉक को देखो। मेरा भी वीडियो आता रहता है हर स्टॉक को लेके। इससे अच्छा है कि जोमेटो का अगर जाके देखो, कोई वीडियो बना रखा हूँ, कर्जा कितना हुआ है। ठीक है, जोमेटो का देखोगे, NBCC को देखोगे, ठीक है, इनके ऊपर देखोगे तो इनके ऊपर कर्जा कितना है आप खुद से देखना, मैं वीडियो बना रखा हूँ। और सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिटेबल ग्रोथ जोमेटो का एकदम लाजवाब है। प्रॉफिटेबल ग्रोथ की अगर बात की जाए तो 1000 से ऊपर उसका प्रॉफिटेबल ग्रोथ परसेंटेज है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ भी उसका उसी हिसाब से है। तो उस तरह के स्टॉक अगर ढूंढे आप या मेरे से बोलते हैं तो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, मैं ढूंढ लूँगा तो अच्छा होगा। तो फंडामेंटल तो मैंने बता दिया कि अगर आप फंसे पड़े हो तो एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस में एवरेज करके, या थोड़ी बहुत लॉस भी होता है तो एक बार बाहर निकल ले। अब चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कि चार्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, ये NHPC के मंथली चार्ट पे हम आ गए। ठीक है, ये एक बार मैं हाईलाइट करता हूँ, ये मंथली चार्ट पे आ गए। और मंथली चार्ट पे ये देखो, जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था ये लाइन खींचा था हमने उस टाइम। ठीक है, एक लाइन खींचा था और उसके बाद से धीरे धीरे चलते ये, ठीक है, इसके बाद से चलते ये देखो कितना ऊपर चला गया, इतना ऊपर चला गया। ये इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, ये जो दिख रहा है ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट था। इस पॉइंट से गिरने के बाद से मार्केट दोबारा इसको क्रॉस करने के लिए एक बार तो जा चुका है, लेकिन दोबारा नहीं गया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, 94 रुपये पे सस्टेन कर रहा है। ये देखो मैंने लाइन भी खींच रखा है, 94 रुपये पे सस्टेन कर रहा है। ये 94 रुपये हम इस पर सस्टेन कर रहा है। अगर आपकी बाइंग इसी के आसपास है
और एक ऐसी मनी है जो आप मतलब 5 साल 10 साल में उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन आपके पास एक ऐसी मनी है, आप में सीखने की चाहत है, पैसे बनाने की चाहत है, तो एक बार अपना इस प्राइस पे आसपास 100 रुपये, 95 रुपये, 90 के बीच में आता है तो आप बाहर निकल जाए। निकलने के बाद से कहीं दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करें, आपके पैसे ज़रूर बन जाएंगे। ठीक है, फिलहाल इसका ग्रोथ तो रुक सा गया है। देखो ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट पे लगभग अगर मैं आपको बात करूं तो 6 महीने से, ये 6 महीने क्या है, ये लगभग 8 महीने से यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, 8 महीने से रुका हुआ है। 8 महीने में कम से कम कुछ तो परसेंट, 10% या 12% तो आ ही जाता। ठीक है, अगर 8 महीने के लिए अगर किसी दूसरे स्टॉक में लगाए होते हैं, RVNL में ही लगाए होते तो बढ़िया, NBCC में लगाए होते हैं, ठीक है, और जोमेटो में लगाए होते हैं, अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाते हैं। ठीक है, उस तरह की कंपनी चूज करें जिसका प्रॉफिटेबल ग्रोथ अच्छा हो, जिसका बिजनेस में इस तरह की खासियत हो, जो सेल्स ग्रोथ जिसका बहुत बढ़िया है, उस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो अच्छा होगा। अब चलते हैं इसका मंथली चार्ट के साथ साथ मैं अभी डेली चार्ट भी दिखा देता हूँ। और डेली चार्ट अगर मैं आपको इसका दिखाऊँ तो ये देखो डेली चार्ट आप देखोगे तो ये देखो कुछ नहीं मिला। मतलब इसमें सबके स्टॉप लॉस अगर स्विंग करने के लिए भी कोई घुसा होगा ना, तभी भी इसके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। ठीक है, तभी इसके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। टारगेट तो आया ही नहीं होगा, 1-2 टारगेट के बाद से ये सारा स्टॉप लॉस ही है। ठीक है, अभी रुकी हुई है तो क्यों इसमें रहना है या क्यों बने रहना, क्यों इसको होल्ड करके रखना है जब मार्केट में, जब स्टॉक में इस तरह की प्रॉब्लम दिख रही है। तो आप एक बार डिसाइड खुद से कर लेना। मैं तो मेरा जो ओपिनियन है वो मैंने आपको बता दिया, पूरा डाटा के साथ दिखाया। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।